हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था और उस क्रैश कोर्स में हम अपना 4 चैप्टर खत्म कर चुके थे दोस्तों। और उस 4 चैप्टर को खत्म करने के बाद हम आ चुके हैं अपने 5वें चैप्टर पे, जो कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितना भी आपने प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए थैंक्स। आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये क्रैश कोर्स चल रहा है, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसका आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट एंड इन द सिलेबस पार्ट को देख लेते हैं कि क्या आपके एग्जाम में आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो चलिए इस बार भी कुछ नज़र ले लेते हैं एक इन द सिलेबस पार्ट एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट पे। तो देखो दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है आपका एपी में, वो आपका इन द सिलेबस पार्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तो इन द सिलेबस पार्ट में आपको आएगा जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी आपका आने वाला दोस्तों, ठीक है ना। जो टीएन होता है ना, टीएन एएन जो भी बोलते हो आप उसे, वो आने वाला है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ा है अभी तक कोई बात नहीं, आपकी ये वीडियो में पूरा एपी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की बात करूं मैं, तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, फर्स्ट एन टर्म्स उसका सम, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी। तो अब जिस किसी ने भी पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो अब वो सोच रहा होगा कि ये दोनों को छोड़ के है ही क्या चैप्टर में, इसका मतलब तो ये पूरा चैप्टर आ रहा है। जी नहीं, जैसे टॉपिक है यही दोनों, ठीक है, टॉपिक तो जनरल टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स ही है, लेकिन आपका आउट ऑफ द सिलेबस में अगर बात करूं मैं, तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। एनसीईआरटी से आप देखोगे जाके, तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 to 20 नहीं आ रहा आपके एग्जामिनेशन में, और एक्सरसाइज 5.4 पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक दो चैप्टर है, जो दो एक्सरसाइज जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 to 20 नहीं आ रहा आपका दोस्तों। अब आप पूछोगे कि क्या है 15 to 20 में, ठीक है ना दोस्तों, तो है वो सम के ही क्वेश्चन, ठीक है, बट उसमें है क्या कि वो थोड़े हायर लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि वो जनरल टर्म पूछा जाएगा आपसे, और सम के जो लोअर लेवल क्वेश्चन होंगे ना, वो पूछ जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए। चलो तो दोस्तों, अभी क्या है कि अभी हमें सीखना है इंट्रोडक्शन के, मतलब कि एक इंट्रोडक्शन लेना है एपी के बारे में कि एपी है क्या। ठीक है, तो एपी के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि मैं सीक्वेंस के बारे में आपको बताऊँ, ठीक है ना। ये आपको सीक्वेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सीक्वेंस, ठीक है ना, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, ठीक है, सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे आप मान लो, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, और उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ 3, और उसके बाद 6, 9, 12, ये सीक्वेंस है, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें दोस्तों, तो एक पैटर्न पकड़ के चल रहे हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, ये इसको लिख सकता हूँ, इसे मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, इसे मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में। और ये क्या है, तो 3 का टेबल है, देखो 3, 12, 6, 3, 0, 9, 3, 5, 12 एंड सो ऑन, जितना तक बढ़ जाओ आप। तो सीक्वेंस क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो कि एक पैटर्न वाइज डिवाइजिबल होता है, ठीक है ना, एक पैटर्न वाइज वो सेपरेटेड होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, हमें तो एपी सीख रहा है ना, लेकिन उससे पहले सीरीज भी जान लो आप, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या होता है, बहुत इजी है। सीरीज क्या होता है, तो अगर हम सीक्वेंस को प्लस प्लस, ये देखो तो कॉमा से सेपरेटेड ना, कॉमा से सेपरेटेड है ना, जो 1 और 4 के बीच में सेपरेशन है वो कॉमा दे रहा है ना, ठीक है। यहाँ भी सेपरेशन कॉमा दे रहा है, कॉमा कॉमा, तो हर जगह कॉमा है, हर नंबर के बाद, हर लिस्ट के जितने भी नंबर है सबके बाद कॉमा है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होगा, सीरीज में सबको अलग करने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो अगर उसी को मैं ऐसे लिख लूँ, 1 + 4 + 9 + 16 + सो ऑन, ये हो जाएगा आपका सीरीज, ठीक है। 3 + 6 + 9 + 12 + सो ऑन, ये हो गया आपका सीरीज। सीरीज किसे कहते हैं, अगर सीक्वेंस को प्लस प्लस करके लिख दिया जाए
तो हम उसको सीरीज बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एपी की ओर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एपी का ले लेते हैं। चलो तो दोस्तों बात करते हैं एपी की। एपी क्या है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो सुन लो पहले आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चे बना तो लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता एपी एक्चुअली है क्या। तो एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, एपी एक जो है वो लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट जुड़ता है कि जो कि सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड नंबर, सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड नंबर। एपी क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि सेपरेट होगा एक फिक्स नंबर से। ठीक है, यहां तक आ गई होगी बात समझ में दोस्तों आपको। तो मैं अगर अभी एग्जांपल दे दूं ना तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं एपी का, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 2 4 6 8 10। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे एक तो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो मैंने बोल दिया सीक्वेंस है, बट ये एक एपी है। देखो ध्यान से सुनना, क्या एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ये तो आपको पता चल गया एक लिस्ट ऑफ नंबर है ये, लेकिन क्या ये फिक्स्ड नंबर से सेपरेटेड है। देखो तो 4 है, 2 है, इसको इससे घटा के देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 6 है, 4 है, इसको इससे घटा के देखो फिर से 2 आ रहा है। ठीक है, 6 है, 8 है, इससे इसको घटा के देखो फिर से 2 आ रहा है, इससे इसको घटा के देखो फिर से 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि एपी में, एपी का एक खास बात है कि वो सेपरेटेड होता है फिक्स्ड नंबर से। तो इस फिक्स्ड नंबर को, ये 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। आगे बात समझ में। एपी क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि सेपरेटेड होता है फिक्स्ड नंबर से। ठीक है ना, जैसे यहां देखा हमने 4 2 2 से सेपरेटेड, फिर 2 से सेपरेटेड, सारे पूरा जो सीक्वेंस रहेगा ना A to Z वो सारे 2 से सेपरेटेड रहेंगे। इसके आगे अगर मैं लिखता यहाँ पे 12 लिखता तो ये 2 से सेपरेटेड है। तो एपी क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि सेपरेट होता है एक फिक्स्ड नंबर से। ठीक है ना, और उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। एपी क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर एंड सेपरेटेड बाय फिक्स्ड नंबर, एंड उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो एपी है कि नहीं है। ठीक है, चलो तो इसे आप चाहो तो नोट कर लो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं अब। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इससे पहले, एग्जांपल से पहले मेरी एक बात सुन लो आप बिल्कुल ध्यान से। कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कैसे वो सीख लो अभी। ठीक है, पहले एग्जांपल देखो, ये पहला बताओ कि एपी है कि नहीं। ठीक है ना, आपको एपी चेक करने के लिए मैं फिर से बता दूं, एपी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेक करना है। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसको डी भी बोलते हैं ना, इसको डी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको छोटा वाला डी भी लिखा जाता है। तो आपको बस डी चेक करना है, ठीक है, कि वो बराबर है कि नहीं हर जगह। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखो मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 3 आ रहा है, यहाँ पे फिर से माइनस करोगे तो 3 आ रहा है, फिर से माइनस कर रहे हो 3 आ रहा है, और आगे भी 3 ही आएगा। तो ठीक है, तो ये यहाँ तक तो 3 आ रहा है ना, तो बोल देंगे जी हाँ ये सर ये एपी है। ठीक है ना, आप बताना कि 2 3 रुक जाओ, 3 मैं अभी बताऊंगा, 4 5 2 4 5 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताओ कि एपी है कि नहीं। उसके पहले 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन में आप बोलोगे कि सर ये उल्टा क्यों है, ये 10 8 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों जा रहा है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है हमें, है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे तो बस ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो भाई वो डिक्रीजिंग जाए चाहे वो इंक्रीजिंग जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असेंडिंग जाए या फिर डिक्रीजिंग जाए, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा। ये देख लो आप बस यहाँ से, मैंने क्या बोला कि डी है वो माइनस में भी हो सकता है, तो आप इसको घटा के देखना हर जगह बराबर आता है कि नहीं। तो 8 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। 8 माइनस 10 कर रहे हैं तो -2 आ गया। अब 6 माइनस 8 करेंगे तो 6 माइनस 8 करेंगे तो फिर से -2 आ गया। 6 माइनस 8 कर रहे हैं फिर से -2 आ गया। अब 4 माइनस 6 करेंगे, 4 माइनस 6 करेंगे फिर से -2 आ गया।
4 माइनस 6 कर रहे हैं, फिर से -2 आ गया, तो फिर से बोलेंगे सर ये AP है, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी AP जाता है, ज़्यादा घबराओ मत आप उससे, ठीक है। और AP माइनस, वो जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में होता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। चलो, तो कॉमन डिफरेंस में वो पॉइंट ऐड कर लेना आप, और इसे आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, तो दोस्तों अभी तक मैंने AP में बताया कि किसे क्या बोला जाता है, ठीक है। अभी ये लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और ध्यान से बिल्कुल देखना, ये पूरी वीडियो को 1 मिनट में निचोड़ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये एक AP है, कैसे चेक करोगे, तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे हम, तो ये देखो, ये चेक करेंगे, ये आ रहा है 3, ठीक है, ये चेक करेंगे, फिर से आ रहा है 3, ये चेक करेंगे, फिर से आ रहा है 3, ठीक है। तो आपका D तो पता चल गया आपको, D है 3। अब जब सब जगह D इक्वल है तो बोलेंगे जी हाँ सर ये AP में है, AP में है D क्योंकि इक्वल है सब जगह। चलो, तो ये हो गया आपका। दूसरी बात, इसे क्या बोलते हैं, ये जो पहला वाला टर्म है इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। पहला वाला टर्म यही तो है ना, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, बट इसे डिनोट करते हैं A से, ठीक है ना, A से फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, और D को कॉमन डिफरेंस, ठीक है, D को कॉमन डिफरेंस एंड A को फर्स्ट टर्म। यहां तक बात समझ में आ गई। ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी एक बात है, ए को फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख लेना इसको आप, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इसे मैं सब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं अभी ये AP मत देखो आप पूरा, ठीक है ना। अगर मैं 2 लिखा हुआ है मेरा, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब भी ऐसा मैं क्या करूं कि नेक्स्ट टर्म मेरे को मिल जाए, ऐसा क्या करूं कि नेक्स्ट टर्म मेरे को मिल जाए, नेक्स्ट टर्म ये जो 5 है वो मेरे को यहां मिल जाए। तो इसमें मेरे को कॉमन डिफरेंस जोड़ना होगा ना, 3 जोड़ना होगा ना, कॉमन डिफरेंस मेरे को जोड़ना होगा। तो 2 + 3 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। और एक और सेकंड टर्म, ये तो सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म निकालना है तो फिर सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ना होगा, नहीं तो 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब इसके आगे निकालना है, फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर प्रीसीडिंग टर्म से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमारा सक्सीडिंग टर्म मिल जाता है। मतलब पिछले वाले से हम अगर कॉमन डिफरेंस, पिछले वाले टर्म से हम अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। फिर इससे ऐड किए तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, फिर इससे ऐड किए नेक्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे A बोलता हूं, A है ना, ये A है ना, ये कितना है, ये कितना है, तो ये A + D होगा क्या दोस्तों, ध्यान से सोच के बताओ। A था 2, ठीक है ना, D था 3, 2 + 3, यही तो है ना। ये अगर A है तो ये A + D होगा, ये कितना होगा, तो आप बोलोगे इसमें आपने D और जोड़ा था ना, 5 में 3 और जोड़ा था, मतलब इसमें D और जोड़ा था, A + D और एक और D जोड़ा तो मतलब A + 2D, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया A + 2D, ठीक है। फिर क्या किया, इसमें और एक जोड़ा तो A + 3D, ठीक है। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि किसी भी AP को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी AP को आप ऐसे लिख सकते हो, A + 4D, A + 5D, इस तरह से कितना भी लंबा, ठीक है ना, कितना भी लंबा। ये हुआ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म लिखना है तो A + D, थर्ड टर्म लिखना है तो A + 2D, ठीक है ना, फोर्थ टर्म लिखना है तो A + 3D, ठीक है, फिफ्थ टर्म लिखना है तो फिफ्थ टर्म लिखना है तो A + 4D, ठीक है ना। तो आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। इसी तरह से जितना भी लिखना आप लिख सकोगे, ठीक है दोस्तों। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। मिलते हैं आपको अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।